नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। स्वागत है आप सभी का हाड़ौती के सियासत के गढ़ में, जिसमें आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र के प्रमुख जिले बूंदी की, जहां पर एक कहावत मशहूर है, रंग में भंग की। राष्ट्र कवि गुप्त का जो पहला काव्य था रंग में भंग, उसमें बूंदी की उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है जिसके ये कहावत वजूद में आया। अब राजस्थान चुनावी समर में है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के रंग में भंग डालने की भरपूर कोशिश करेगी। ऐसे में इस बूंदी जिले की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज सियासत के गढ़ में बात बूंदी की। राजस्थान के हाड़ौती संभाग के अहम जिलों में से एक बूंदी की राजनीति दूसरे जिलों से बेहद अलकदा रही है। 3 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा कांग्रेस से बस 1 सीट पर ज्यादा है। बूंदी को परिंदों का स्वर्ग और सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। ऐसे में इस जिले की सियासत का रुख जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जनसंघ के जमाने से राजस्थान का भगवा का गढ़ हाड़ौती संभाग रहा है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। ऐसे में इन जगहों पर आपको मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परछाई भी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये संभाग हिंदुत्व की राजनीति का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में कुछ हद तक सेंध लगाने में कामयाब रही है। अब इस साल चुनाव के लिए दोनों दलों के बड़े नेता जोर आजमाइश के लिए लगे हैं। इस हाड़ौती संभाग ने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान सरकार के नंबर 2 पोजीशन के नेता यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जैसे बड़े नेता दिए हैं। इन 4 जिलों में 17 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले चुनावों में इन 17 में से कांग्रेस ने 7 और बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी इससे पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को अपने ही गढ़ में 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कांग्रेस को इतनी ही सीटों का फायदा हुआ। पिछले चुनाव में बूंदी की 3 सीटों में 2 बीजेपी की झोली में आई थी और सिर्फ 1 सीट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब रही और सभी 4 सीटें उसके खाते में गईं, जबकि विधानसभा चुनाव 2013 में हाड़ौती संभाग में कांग्रेस सिर्फ 1 ही सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी ने पार्टी को तब दिन में तारे दिखा दिए थे। बूंदी जिले की बात करें तो ये जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, भव्य स्थापत्य कला, हवेलियां, किलों के बारे में पूरे देश में फेमस है। पुराने समय में बूंदी को वृंदावती के नाम से जाना जाता था। अरावली की हरी भरी पहाड़ियों से घिरे बूंदी को जलाशयों, बावड़ियों का शहर, हाड़ौती का दिल भी कहा जाता है और तकरीबन हर मोड़ पर कोई न कोई मंदिर स्थित होने से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। पर्यटकों के लिहाज से भी ये जिला राजस्थान सरकार को खूब राजस्व भी दे रहा है। यहाँ का गढ़ पैलेस, तारागढ़, शुकार बुर्ज, शारबाग तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं और इसमें तो भारत के 52 में और प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ की सौगात भी बूंदी को मिल चुकी है, जो पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल बन चुका है। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत होने से पर्यटकों को काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो वहीं रानी जी की बावड़ी भी सैलानियों से भरी रहती है। यहाँ स्थित 84 खंभों की छतरी भी अलग ही नजारा सैलानियों को देती है। तो मोती महल संग्रहालय भी देसी विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग मक्के की रोटी और बाथली की खाटा यानी बथुए की करी बड़े चाव से खाते हैं। खान पान की बात हो और सियासत का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की तरह यहाँ की सियासत भी है, रंग में भंग वाली। बीजेपी के इस गढ़ में कांग्रेस ने रंग में भंग डालने का काम तो कर दिया है, वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीते साल दिसंबर में राजस्थान में दस्तक दी थी। ये यात्रा ने मध्य प्रदेश की सीमा से सटे झालावाड़ जिले के चौली गांव से राजस्थान में कदम रखा था। तब इस यात्रा ने कोटा समेत 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इनमें झालावाड़ की झालरापाटन,
कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट और बूंदी जिले की केशवरायपाटन सीट शामिल है। बूंदी जिले की विधानसभाओं की बात करें तो इनमें बूंदी से बीजेपी के अशोक डोगरा विधायक हैं, हिंडौली से कांग्रेस से अशोक चंदाना विधायक हैं, जो कांग्रेस सरकार में युवा और खेल मंत्री हैं। वहीं किशोरायपाटन से बीजेपी की चंद्रकांता मेघवाल विधायक हैं। बूंदी जिले में सबसे पहले बात करेंगे बूंदी सीट की, जहां से बीजेपी के अशोक डोगरा विधायक हैं। यहां पर पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के टिकट पर अशोक डोगरा ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। हालांकि जीत का अंतर कम था, इसलिए इस बार बीजेपी को कहीं न कहीं हार का डर सता रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा इस सीट पर अशोक डोगरा से हार गए थे। यहाँ के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1951 में निर्दलीय छीतरालाल विधायक बने, फिर 1957 में कांग्रेस के सज्जन सिंह विधायक चुने गए, फिर 1962 और 1967 का चुनाव कांग्रेस के ब्रिज सुंदर शर्मा ने जीता, फिर 1972 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने चुनाव जीता, फिर 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जीते, 1985 में कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा जीते, फिर 1990 में बीजेपी के विधायक चुने गए और कृष्ण कुमार गोयल विधानसभा पहुंचे। 1993 में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा यहां से जीते। 1998 में कांग्रेस की ममता शर्मा यहां से विधायक चुनी गई। फिर 2008 से 2018 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और अशोक डोगरा यहां से जीतते रहे। बूंदी सीट पर प्रत्याशियों का चुनाव काफी हद तक जातीय समीकरणों पर निर्भर करता है। इतिहास में अगर हम झांकें तो इसके प्रमाण भी मिलते हैं। 1951 से लेकर 1990 तक बूंदी में 4 गैर ब्राह्मण विधायक बने, 11 ब्राह्मण विधायक चुने गए। दरअसल यह सीट ब्राह्मण, एससी, एसटी और गुर्जर बाहुल है। इस सीट पर करीब 55,000 ब्राह्मण, 55,000 एससी, 45,000 एसटी और 25,000 गुर्जर है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। आंकड़ों में इस सीट का इतिहास काफी समझ में आ जाता है। सिर्फ 1952 और 1977 के चुनावों को छोड़कर ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाने लगी थी। लेकिन 1980 के बाद से 2008 तक 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के उम्मीदवारों को जीत मिली। तो वहीं पिछले 15 सालों से इस सीट पर लगातार भाजपा के अशोक डोगरा विधायक के रूप में काबिज हैं। यानी डोगरा लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने तीसरी बार साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा को महज 713 वोटों से हराया था। हालांकि इस सीट पर कुछ मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव का आधार बन सकते हैं। बूंदी सीट की सियासत वैसे तो भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन पिछले चुनावों को देखें तो अशोक डोगरा कांटे की टक्कर में ही जीत पाए थे, यानी मुकाबला बेहद करीबी था। ऐसे में अगर इस सीट पर कांग्रेस ने रणनीति से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस जीत भी हासिल कर सकती है। ऐसे में लगता है इस सीट पर इस बार जीत हासिल करने के लिए भाजपा को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट त्रिलोक के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। बूंदी के बाद बात करते हैं केशवरायपाटन सीट की, जहां पर एक दशक से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। यहां के हार जीत के समीकरण क्या हैं और क्या क्या चुनावी फैक्टर्स हैं, सबके बारे में बताएंगे इस रिपोर्ट में। बूंदी जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक और विधानसभा क्षेत्र लग जाता है। नाम है केशवरायपाटन, जो चंबल नदी से घिरा हुआ है और केशव नगरी के नाम से मशहूर है, जिसमें जन जन की आस्था के केंद्र भगवान केशव, बीजासन, खेड़ा माता कमलेश्वर, राजराजेश्वर समेत कई मंदिर आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। ये इलाका मंदिरों से पटा पड़ा है, इसलिए ये धर्म नगरी के नाम से भी मशहूर है। हर साल लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु पवित्र चंबल नदी में डुबकी लगाकर भगवान के दर्शन करते हैं। इसके अलावा सिंचित क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर बड़ी मात्रा में गेहूं, सोयाबीन और धान की फसल पैदा होती है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र के तौर पर भी केशवरायपाटन की पहचान बने हुए हैं।
इस क्षेत्र में एक नामी सीमेंट फैक्ट्री भी है। साथ ही यहाँ पर घड़ियालव अभयारण्य भी स्थित है। केशोरापाटन विधानसभा क्षेत्र चुनावों के लिहाज से भी काफी अहम है। यहाँ 10 सालों से बीजेपी का कब्जा जो है। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1951 में आरआरपी से केसरी सिंह विधायक बने। 1957 में कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा चुनाव जीते। 1962 में जनता पार्टी के हरिप्रसाद शर्मा विधानसभा पहुंचे। 1967 और 1972 में कांग्रेस के नंदलाल बैरवा जीते। 1977 और 1980 में गोपाल पचेरवाल जो बीजेपी से थे वे विधायक चुने गए। इसके बाद 1985 से 1993 तक लगातार 15 साल बीजेपी से मांगीलाल मेघवाल विधायक बने। फिर 1998 में पासा पलटा और कांग्रेस के घासीलाल मेघवाल ने बाजी मारी, लेकिन अगले ही 2003 के चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल वर्मा जीत गए। फिर 2008 में सत्ता बदली और कांग्रेस के सीएल प्रेमी विधायक चुने गए। 2013 में बीजेपी के बाबूलाल वर्मा जीत गए। फिर 2018 में बीजेपी का टिकट बदला और पार्टी ने महिला उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल को मैदान में उतारा और वे जीत गई। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल की जीत का मार्जिन 7000 वोटों का था। चंद्रकांता मेघवाल कृषि और पेट्रोल पंप व्यवसाय से जुड़ी हैं। चंद्रकांता कोटा की रामगंज मंडी से लगातार 2 बार 2008 और 2013 में विधायक रह चुकी हैं। पिछले चुनाव में चंद्रकांता ने कांग्रेस के राकेश बोयत को हराया था। बता दें कि बीजेपी ने चंद्रकांता मेघवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया है। केशोरापाटन विधानसभा सीट एससी आरक्षित है। यहाँ 1951 से अब तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 10 बार भाजपा का विधायक चुना गया है। हालांकि यह सीट 1951 से 1962 तक सामान्य सीट भी रही है। यहाँ पर सबसे अधिक 3 बार मांगीलाल विधायक बने। उन्होंने 1985 से 1993 तक लगातार जीत दर्ज की। केशोरापाटन की ये सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए जीत दर्ज करना टेढ़ी खीर माना जाता रहा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो 5 बार यहाँ से जीत भी चुकी हैं। ऐसे में यहाँ का सियासी और जातिगत समीकरण समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। केशोराय विधानसभा सीट पर करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें बैरवा, मेघवाल, गुर्जर और मीणा बड़ी तादाद में है। इस विधानसभा सीट पर करीब 65,000 एससी, 60,000 एसटी वोटर्स हैं। इसके साथ ही 25,000 गुर्जर और 20,000 माली मतदाता हैं। इनके अलावा सामान्य और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी तादाद में है। केशोरापाटन का सियासी और जातिगत समीकरण भले ही चुनावों का एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ के मुद्दे भी इस बार के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें पिछले 22 सालों से बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को फिर से शुरू करना यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देना भी एक मांग है जो लंबे समय से चली आ रही है। वहीं क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या भी लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। रेलवे स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव, क्षेत्र में कॉलेज और आईटीआई भी क्षेत्र के लोगों की मांग है। लाखेरी में पंचायत समिति जर्जर नहरी तंत्र का जीर्णोद्धार भी एक अहम मांग है। इसके अलावा यहाँ की जनता बूंदी और पापड़ी फाटक पर ओवरब्रिज की मांग लंबे समय से उठा रही है। वहीं कस्बे में बस स्टैंड पर बसों के नहीं आने की समस्या भी गंभीर है। क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे किसानों की फसलें तक जलमग्न हो जाती हैं। केशोरापाटन सीट का इतिहास ये बताता है कि कांग्रेस को यहाँ पर काफी मशक्कत करने की जरूरत है। अगर इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज कर लेती है तो वो अपने आप में इस सीट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। अब बात करते हैं हिंडौली सीट की, जहां से कांग्रेस के अशोक चांदना विधायक हैं। अशोक चांदना गहलोत सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री भी हैं। अशोक चांदना अक्सर विवादों में बने रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सब्जी और गुड़ के उत्पादन में प्रदेश भर में अपना डंका बजाने वाला राजस्थान का हिंडौली अपने आप में बेहद खास है।
विधानसभा क्षेत्र में जन की आस्था के केंद्र रामेश्वर, लंकड़ेश्वर, धुंधलेश्वर मंदिर हैं, तो वहीं रक्त दंतिका जेठाल माता जैसे प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर हैं। यहाँ हजारों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। साथ ही यहाँ हरियाली की चादर ओढ़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों से सजी प्राकृतिक छटा से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही कृषि उत्पादन में सबसे आगे खड़े हिंडोली में मटर, भिंडी और गन्ने की फसल बड़ी मात्रा में होती है। इतनी की राजस्थान से दूसरे राज्यों में इसका निर्यात भी होता है। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1951 में कांग्रेस के सज्जन सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 1957 में कांग्रेस के ही मोडू लाल जीते। 1962 में कांग्रेस के गंगा सिंह के हाथ विधायकी आई। 1967 में जनसंघ को मौका मिला और केसरी सिंह विधायक बने। 1972 में कांग्रेस से रमेश चंद्र मीणा विधायक चुने गए। 1977 में जनता पार्टी से गणेश लाल बैरागी जीते। 1980 से कांग्रेस के प्रभुलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे। 1985 में फिर से कांग्रेस के गणेश लाल बैरागी जीते। 1990 में कांग्रेस की रमा पायलट विधायक बनी। 1993 में ये सीट शांति धारीवाल के नाम हो गई। 1998 में फिर से रमा पायलट ने जीत दर्ज की। फिर साल 2000 में पहली बार उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई और नाथूलाल गुर्जर विधायक बने। इसके बाद 2003 के चुनाव में कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा जीते। 2008 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी जीते। फिर 2013 और 2018 के चुनावों में कांग्रेस के अशोक चांदना को जीत हासिल हुई। हिंडोली की खास बात तो ये रही है कि इस चुनाव में अब तक जीते 16 विधायकों में से 9 तो क्षेत्र से बाहर के रह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने इन्हें भी सिर आंखों पर बिठाया। क्षेत्र से बाहर के प्रत्याशियों की बात की जाए तो इनमें मेंडूलाल, गंगा सिंह, केसरी सिंह, सचिन पायलट की मां रमा पायलट, शांति धारीवाल, नाथूलाल गुर्जर, हरिमोहन शर्मा, प्रभुलाल सैनी और अशोक चांदना शामिल हैं। हिंडोली सीट एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। हालांकि बीते कुछ सालों में यहाँ की तस्वीर जरूर सुधरी है, लेकिन फिर भी यहाँ के कई मुद्दे इस बार के चुनाव में उभर सकते हैं। इनमें कृषि प्रधान हिंडोली क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री खोलना, पेयजल समस्या का समाधान, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान खोलना, हिंडोली और देई को नगर पालिका बनाना, हिंडोली बस स्टैंड पर बसों का नहीं आना, सीएचसी में संसाधनों की कमी, बेसहारा गौवंश के लिए नंदीशाला गौशाला खोलना, क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों को बनाना, जर्जर नहरों की मरम्मत की मांग, बरसाती पानी को रोकने के लिए एनीकट बनाना, नैनवा में कृषि मंडी खोलना, रामसागर झील के विकास की मांग और युवाओं के लिए खेल मैदान बनाना यहाँ की जनता की अहम मांगों में शामिल है। हिंडोली विधानसभा की ये अहम मांगे हैं जो कई सालों से लंबित। इतने विधायक बनने के बावजूद भी और कई बार हाई प्रोफाइल सीट रहने के बावजूद ये क्षेत्र अभी भी अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में ये मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में चल रही चुनावी बयार किस ओर अपना रुख मोड़ सकती है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगा पाती है या फिर भाजपा अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाती है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट त्रिलोक के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।